वेलकम फ्रेंड्स। आज उम्मीद करता हूँ एक अच्छा दिन रहा होगा। मार्केट एटलीस्ट निफ्टी ने तो स्ट्रेट डायरेक्शन दिखाई, सुबह गैप डाउन बड़ा वाला और उसके बाद लगातार रिकवरी। उम्मीद करता हूँ जरूर पैसे बनाए होंगे और लेवल्स के साथ अगर आप खेले थे तो जरूर होगा। आज भी बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कल क्या होने वाला है। हालांकि चीजें बहुत अच्छी नहीं है, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरा थोड़ा वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, आज बहुत कुछ गड़बड़ है मामला। ऑप्शन चेन पूरी तरह नेगेटिव है, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। एफआईआईज 2600 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर दी है। वीकली बेसिस पे भी एफआईआईज 7000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग में आ गए हैं, वो भी दिखाऊंगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भाई 7% से ज्यादा ऊपर आज अब बंद हुआ है, 7.7% बंद हुआ है। सेंसेक्स वैसे ही बिगेस्ट प्ले होता है, तो कल का दिन तो भाई बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही बड़ा बड़ा मूव देने वाला होगा, सो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डेटा पॉइंट टू पॉइंट। देखिए इंडिया वेक्स जो है वो 12.61 या 62 कह सकते हैं, 618 है, 12.62 पे बंद हुआ है। 7.27% का गेन है। कल मैंने बताया था कि इसमें जो गिरावट आई है, कल आई थी 7.73% की, वो ज्यादा आ गई है और ये 12 के नीचे अच्छा नहीं है, जिससे ऑप्शंस में पैसा बनाना मुश्किल होगा। तो भाई ये तो एक गुड न्यूज समझ लीजिए कि अब ऑप्शंस में ठीक ठाक गेम चलेगा, ठीक है। देयर इज अ होप दैट इवन आफ्टर बाइंग ऑप्शंस यू कैन मेक मनी। पैसा बनाया जा सकता है ऑप्शंस खरीद के भी। हाउएवर, बढ़ने का मतलब ये है कि भाई वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। और वॉलेटिलिटी कब ज्यादा रहती है? वॉलेटिलिटी तब ज्यादा रहती है जब फियर रहता है। ग्रीड में भी मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चलती है, लेकिन फियर के टाइम पे मार्केट में खतरा होता है। तो यहाँ पर फियर क्रिएटेड है, ये दिख रहा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स से। और इसके साथ में मार्केट हो रही है रेड में बंद, ठीक है। 3 दिन हो गए हैं खेल चलते हुए, उसकी भी बात करेंगे। बट उससे पहले आज की कमजोरी की बात कर लेते हैं। भाई देखो आज की बात करें, 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन इनफैक्ट। 22 तारीख से हम रोज रेड में बंद हो रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो खैर बड़ा ही खेल रहा है, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो हम कहाँ थे अभी? 22 जुलाई को अगर हम बात करें तो हमने 70 पॉइंट शेड करे थे, या इससे पहला सेशन जो था फ्राइडे वाला, वो भाई 24,800 पे हम थे और आज हम 24,400 पे। नेट नेट में 400 पॉइंट के करीब का डेंट पड़ चुका है, जिसमें पहला दिन जो था मंडे 22 जुलाई, उसमें तो 270 पॉइंट्स का डिप था, उसके बाद 30 पॉइंट, उसके बाद 65 पॉइंट और आज 7 पॉइंट। तो ये जो स्लो वाला फॉल है ना, फिर से इसी की बात कर रहा था मैं, ये समझ में नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं है और ये ट्रैपिंग का खेल है। तो अगर ये रिवर्सल है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं और ये अपना माल धीरे 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 सेक्टरल शिफ्ट जिसे कहते हैं वो कर अपना चिपका रहे हैं पब्लिक को, और वो करने के बाद जो बड़े वाले इनके निफ्टी 50 के शेयर्स हैं उनको ढपाक करने वाले हैं, तो फिर बड़ा वाला फॉल आएगा। हालांकि ये भी मार्केट में डेटा बहुत सारा नेगेटिव बना हुआ है, बट पैसा भी लग रहा है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए एफआईआईएस ने आज 2605 करोड़ का माल बेचा और इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 2431 करोड़ का माल खरीद लिया। नेट नेट में अगर हम बात करें तो भाई जो गैप था, मैं बोल रहा था माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है, वो गैप कम होता जा रहा है, ठीक है। आज सिर्फ 200 करोड़ का माल चिपकाया गया पब्लिक को, सो ये कभी भी पलटता हुआ नजर आ सकता है। और वीकली बेसिस पे देखें तो ये भी अभी थोड़ा, हालांकि सेल ऑफ बढ़ गया है लेकिन फिर भी गैप कम हो गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया क्या था आपको, वो पहले सुन लीजिए। देखिए ट्यूसडे को 2,975 करोड़ का माल सेल करा एफआईआईएस ने, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 1,400 करोड़ की बाइंग हुई, ठीक है। तो 50% माल यानी कि 1,500-1,400 करोड़ का माल करीब पब्लिक को चिपका दिया गया। फिर उससे अगले दिन बुधवार को 5,130 करोड़ का माल बेचा एफआईआईएस ने, उसके अगेंस्ट में डीआईएस में स्मार्ट मनी ने 3,137 करोड़ यानी कि 2,000 का माल चिपका दिया पब्लिक को। आज 2,600 का माल बेचा है एफआईआईएस ने और डीआईएस ने 2,431 करोड़ का माल खरीद लिया, यानी कि सिर्फ 200 करोड़ का गैप। तो ये गैप जो कम हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि कभी भी ये बाजी पलटेगी और डीआईएस टेक ओवर करके बाइंग में आ जाएंगे। जितना ये बेचेंगे उससे ज्यादा ये खरीदेंगे, तो मार्केट फिर वापस ऊपर चल पड़ेगी। स्लो फॉल का मतलब मुझे ये ही समझ में आ रहा है। और अगर अब बात करें देखिए इसके अलावा, तो आज जो मार्केट बंद हुई है फिर से रोज की तरह भाई दमदार तरीके से बंद हुई है। नीचे गैप डाउन हुआ बड़ा वाला, ठीक है। निफ्टी कहाँ खुला था आज? 24,230 पे, ठीक है। 210 का लो मारा, सिर्फ 20 पॉइंट गिरा जहां पे खुला। उसके बाद सारा दिन रिकवरी आई है और 426 का हाई मारने के बाद 406 पे क्लोज हो गया, यानी कि वेरी क्लोज टू हाई। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी की क्या बात करें, 50,888 पे क्लोज हुआ है। कहाँ है इसका हाई? 51,000 का, 51,006 का इसका हाई था। सो ये भी क्लोज टू हाई हुआ है बंद। रिकवरी कितनी आई भाई? आज का जो लो था वो 50,559 था, ठीक है। तो वहां से कितनी रिकवरी आ गई? करीब करीब 250-300 पॉइंट की, 280 पॉइंट, 220 पॉइंट।
तो 220 पॉइंट की रिकवरी आना ठीक है। और कारण क्या है इसमें? इसमें हो गई आज रेंज स्क्वीज। भाई टोटल गेम जो था ना इसका हाई और लो के बीच में, आज वो सिर्फ 446 पॉइंट का था। ये है ट्रिक। इसका मतलब ये बड़े मूव की तैयारी करा। कल पता है कितना था इसका रेंज बिटवीन द हाई एंड लो? 1160 पॉइंट्स की, और 461 पॉइंट उसमें से कैप्चर कर लिए थे, जिसमें कि मतलब 500 पॉइंट करीब इसमें रिकवरी आई। उसके बाद भी 461 पॉइंट हम टूटे थे कल। आज तो भाई फिर उस हिसाब से ठीक ही है। रेंज टोटल 446 पॉइंट की, उसमें से 400 पॉइंट शेड करे हमने, कुछ नहीं है। ठीक है। और रिकवरी जो आई है वो तो बड़ी आई है, क्योंकि सीधा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद तो सारी बाइंग हुई है। अब कल के लिए खैर ट्रेड कैसे करना है उसको देख लीजिए। पहले लेवल जो मैं फ्यूचर के देता हूँ, मैजिकल नंबर्स होते हैं ये भाई, जादुई नंबर हैं। इनके नीचे गया तो मतलब बियर्स, इनके ऊपर है तो बोल साफ कहानी होती है। एक बार भी फेल नहीं हुए हैं, ना होते हैं, नोट कर लीजिएगा। बट इस पॉइंट पे जब आए तो प्राइस जरूर रिएक्शन देगी, उसका ध्यान रखा करें। तो क्या है लेवल जिन पे आपको ट्रेड करना है? पहले सारे एक साथ लेवल बता दे रहा हूँ। 24,412 का लेवल है, 24,400 मानकर चलिए। निफ्टी ने फ्यूचर लेवल अगर है इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो वो बियर्स के हाथ में चला गया, मान लीजिएगा। अभी कहां पे है? 461 पे। बैंक निफ्टी अभी कहां पे है? 51,098 पे। और अगर इसको बाय में आना है तो भाई ये समझ लीजिएगा, इसको 51,180 या 200 का लेवल पार करना होगा। 51,180 से 200 का लेवल फ्यूचर का क्रॉस करे अगर ऊपर, तब ये बाय में आया, नहीं तो ये सेल में है। फिर निफ्टी की बात करें तो इसका अभी कहां पे है? 23,048, 23,048। अगर ये 23,000 के नीचे चला गया तो ये फिर और गिरेगा। ठीक है। मिड कैप निफ्टी अभी कहां पे है? 12,432 पे। और इसका सपोर्ट लेवल भाई 400 का मान के चलिए, और 30 पॉइंट टूटा तो ये कमजोरी में दिखेगा। बट इसमें मैं फिर से राय दूंगा, कॉशियस रहिएगा, सेल करना इसमें खतरनाक हो सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो भाई सेंसेक्स का फ्यूचर अगर अभी बात करें कहाँ है तो 80,037 यहाँ पर है। और अगर इसने 125 पॉइंट छोड़ दिए, यानी कि 79,900 के नीचे ट्रेड करने लग गया और सस्टेन कर लिया, तो भाई इसी को स्टॉप लॉस बना लीजिए, क्योंकि इसके नीचे बैठे हैं बियर्स, यानी कि बियर्स के हाथ में आ गई गाड़ी। अब अगर कहानी की बात करें कि हमारे सेक्टर्स कौन कौन से थे जो आज खेलते हुए नजर आए, तो सेक्टर्स की बात कर लेते हैं भाई। तो आज हमारा टॉप सेक्टर जो गेनिंग था वो एनर्जी सेक्टर और ऑटो सेक्टर थे, और उसके बाद फार्मा था। एनर्जी सेक्टर 1.26%, ऑटो 1.25%, फार्मा 0.94%। और मीडिया आज लगातार तीसरा दिन है भाई बढ़ते हुए, लेकिन इसकी आज बढ़त बहुत कम हो गई। आज ये टॉप गेनर ना होकर 0.80% बढ़ा है। तो कल ध्यान रखिएगा, ये होता है मोमेंटम स्लो होने की कहानी। यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है और यहाँ से फॉल आ सकता है। बाकी इसके अलावा भाई इंफ्रा, हेल्थ केयर, रिलायंस जैसे शेयर, दिग्गज और एमएनसी और आईटी भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। पर ट्रिक जो है वो आईटी में है। आईटी आज बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, 0.0%, ना ग्रीन में है ना रेड में। तो यहाँ पर कुछ गेम है जो बना हुआ है, शायद ये कल कुछ करता हुआ नजर आया, हो सकता है, तो नजर रखिएगा इसको। इसके अलावा अगर आप बात करें गिरने वाले शेयरों की, तो भाई मेटल 1.28% से टूटता हुआ नजर आया। ये कभी भी रिकवरी लेगा बॉस, ये वाला मौका है मेरे हिसाब से। मेटल सेक्टर में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी तब तक जब तक हमारा स्टोरी ऑफ इंफ्रा कायम है, और जो कि कायम है, ठीक है, बजट के भी हिसाब से, सरकार के भी हिसाब से, और वैसे भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, और हमारे ग्रोथ इंडिया और इंफ्रा जो रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रोथ, या जैसे भी आप देखें, इन ऑल वेज इंफ्रा इज गोना rise and expand in coming times, so metal has to gain in coming times also। so इसको भाई एज एन अपॉर्चुनिटी ही देखें जब जब फॉल आए, लेकिन देख कर पॉइंट रिवर्सल साइन है तभी। तो आज टॉप लूजर जो था वो मेटल सेक्टर था, 1.28%। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.83%, और इसमें प्राइवेट बैंक और पीएसयू दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे, दोनों रेड में बंद हुए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज 0.49% टूट कर थर्ड टॉप लूजर है। लेकिन भाई इसमें जो कैच है वो ये कि आज बैंक निफ्टी ज्यादा टूटा, उसके बाद भी फिर निफ्टी में कम गिरावट है, 0.83% बैंक निफ्टी और 0.49% फिर निफ्टी। तो ये कैच की बात है कि फिर निफ्टी अब थोड़ा अलग हो रहा है बैंक निफ्टी से। ये मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, आज के लिए कुछ करने लगा है, जिसमें ये बैंक निफ्टी अगर कुछ कर रहा है तो भी उसके बावजूद ही अपने आप को मैनेज कर लेता है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इसका 60-70% कॉन्ट्रीब्यूशन तो उन्हीं शेयरों से आता है जो बैंक्स में, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक, तो वही टॉप कंट्रीब्यूटर है। अगर वहां पे अगर गेम हिलती है तो यहाँ पे अपने आप हिल जाती है, लेकिन आजकल ये कुछ नया बन रहा है। सो इस पे भी नजर रखिएगा, इसको अलग से एक बड़ा इंडाइस बनाया जा रहा है, समझ में ऐसा आ रहा है। इसके अलावा भाई मिड कैप सिलेक्ट में भी आज थोड़ी सी गिरावट थी, 0.33%। स्मॉल कैप, मिड कैप, सब जगह पे कमजोरी थी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है रिलायंस आज एक हिट था, और ये एक चिंता का विषय बन गया भाई। देखो रिलायंस जो है ना 3,000 के नीचे ठीक नहीं है, और इसको 2-3 दिन हो गए 3,000 के नीचे,
मैं देख रहा हूँ इसको कल रिकवरी आ जानी चाहिए और 3000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तो ये नए मूव की तरफ चल रहा है या कम से कम सस्टेन हो रहा है, नहीं तो ये हिट देगा मार्केट को बड़ा वाला। निफ्टी तो इससे टूटेगा भयंकर वाला, क्योंकि निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है निफ्टी, और अगर एचडीएफसी को मिला लिया जाए तो 60% के करीब का कंट्रीब्यूशन तो इन दो शेयरों से ही आता है। तो ये मुझे थोड़े खतरे में दिख रहे हैं। बाकी भाई आइए चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि लेवल्स क्या हैं। तो मार्केट खुलने से पहले का लेवल जो मैं बताता हूँ उसको नोट कर लीजिए। आपको देखना होता है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी मतलब जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, कुछ लोग पहले इसको SGX निफ्टी के नाम से भी जानते थे। तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल पे ही है ये भी फिलहाल। कहाँ पे क्लोज है ये? 24,405 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये कल 24,430 पे इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फिर बाय के ट्रेड ढूंढना ही समझदारी है, और अगर इसके नीचे है तो बाय के ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा सारे नेगेटिव बने हुए हैं, सो गैप डाउन होना है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट ये इसके नीचे ही खुले। ठीक है, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। फ्यूचर के लेवल मैंने पीछे बता दिए हैं आपको, वीडियो रिवाइंड कर देख लीजिएगा। और अब ये हैं स्पॉट के चार्ट। ठीक है, तो भाई देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें स्पॉट की, तो भाई इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बॉर्डर लाइन पे है, ये भी 405 पे 406 पे है। अगर इसको ऊपर जाना है तो देखिए यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस तो यार देखो इसको 430 पे आ जाती है, जो SGX निफ्टी के हिसाब से भी गैप अप होगा मुश्किल। अगली रेजिस्टेंस 450 से लेकर 480-85 तक है। यहाँ पे भाई बैठे हैं सेलर, और यहाँ पे हो रही है प्रॉफिट बुकिंग बैंकर वाली। ठीक है, जैसे यहाँ प्राइस पहुंचेगी यहाँ पे होगी प्रॉफिट बुकिंग, इसके ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा। और अगर जाना है तो ज्यादा से पैसा लगाना, तो इसके ऊपर गए तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तब ये स्टॉप लॉस बन जाएगा। और फिर अगली रेजिस्टेंस 520 के आसपास आती है, और 520 से 30 का लेवल पार कर कर अगर निफ्टी ट्रेड करने लग गया कल तो समझ लेना भाई बड़े मूव, मतलब बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में आ चुके हैं। ये लेवल इसके लिए पार करना, और पार तो कर सकता है लेकिन सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसने सस्टेन कर लिया तो ये फिर बड़ा बड़ा रैली के चक्कर में है, ये फिर और बढ़त आने वाली। ठीक है, बजट का जो भी कुछ इंपैक्ट आना था वो सब खत्म हो गया मान लीजिएगा। लेकिन इससे अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 24,630 पे, और इसके बाद एक बड़ा वाला एरिया जिसके लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा वहां पहुंच जाएंगे, और ये रेजिस्टेंस है 24,710 से लेकर करीब 860 का एरिया। ये कई दिन महीने लग सकते हैं पार होने में। ठीक है, अभी के माहौल को देखते हुए। और ये बड़ी वाली स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसके बीच में काफी ट्रैपिंग होगी, कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो हो सकता है ये अभी और बहुत टाइम ले। अब मगर नीचे की बात करें तो 24,390 भाई सबसे पहली सपोर्ट तो यही है। अगर ये सेल करते हैं आप तो नीचे की तरफ में, हालांकि मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इसके नीचे ही खुल जाएगा। इसके नीचे खुलेगा तो 350 अगली सपोर्ट बनती है, 350 के भी नीचे खुल सकता है मुझे लग रहा है। लेकिन उसके बाद अब भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट 310। ठीक है, 24,310 इसके नीचे नहीं खुलना चाहिए। इसके नीचे हो जाएगी कमजोरी खतरनाक और बियर्स आ जाएंगे। अदरवाइज ऊपर से अगर नीचे आते हैं, मान लीजिए अगर कहीं भी खुलता है तो आप यहां तक का सेल का ट्रेड एक बार को ले सकते हैं, और यहां पर आकर ये प्राइस रिएक्शन दे सकती है। ठीक है, यहां से रिवर्सल ले लिया तो बहुत अच्छा, नहीं लिया तो फिर ये नीचे चल रहा है। फिर अगली सपोर्ट जो है वो 24,230, उसके बाद 24,178 178, और उसके बाद फिर यहाँ पे हैं बैठे हुए बायर्स। ये उम्मीद का एरिया है 24,140 तक। यहाँ पे कहीं से बाउंस हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर 24,074 और 24,000 भी टेस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद असल में 23,780-90 का लेवल है जहाँ पे सपोर्ट अगली दिखती है, तो वहां तक के लिए गेम ओपन हो जाएगी। हालांकि कल होगी ऐसा लग नहीं रहा है, बट डेटा नेगेटिव बना हुआ है सब जगह पे, मैंने आपको बताया। ऑप्शन चेन में तो यही दिख रहा है। बाकी भाई बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी तो यार देखो बहुत कमजोर है अभी फिलहाल। अगर स्पॉट की बात करूं तो जब तक ये 51,000 को पार ना कर ले तब तक इसमें बाय करना समझदारी नहीं है, और ये सेल ऑन राइज की मार्केट बना हुआ है और ये कमजोर है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो भाई अगर आप इसको बाय करते हैं तो क्या करना है मैं बता दूं आपको भी। फिलहाल ये है 50,888 पे 900 मान लीजिए, तो पहली रेजिस्टेंस जो है भाई वो आती है 990 पे, 90 से 51,056, और अगर इसको पार करा तो फिर 148 पे, और इसको पार करा तो स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग एंड टफ रेजिस्टेंस 51,330 पे होगी कल। इसको पार करने में बहुत दम लगेगा और पैसा लगेगा, इससे पहले ही गिर जाएगा ये। अगर ऊपर जाता है तो रिवर्सल इससे पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया, समझ में ले आ जाएगा कि बियर्स अभी भी कंट्रोल में। लेकिन अगर इसके ऊपर चला गया और सस्टेन कर गया तो फिर ये है मतलब कि बियर्स को हराया जा रहा है और बुल्स चार्ज लेना शुरू कर रहे हैं। ले लिया है मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ही क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट होगा। इसके नीचे आ सकता है दोबारा रिवर्सल, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है
तो ये दमदार होना शुरू हो गया है। इसके बाद अगली रेजिस्टेंस 51,618, फिर 917 और उसके बाद 52,160 और 52,400, ये सारे लेवल्स हैं जो कि ऊपर होंगे और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ट्रेड कीजिएगा स्टॉप लॉस। हाउएवर कमजोरी के साइन दिख रहे हैं, नीचे की तरफ अगर आता है, ऐसा ही खेल नहीं खेलता जैसे कि गैप डाउन हुआ और उसके बाद फिर रिकवरी वाला, तो भाई ये यहाँ पे अगर बात करें 860 से नीचे चलता है तो चांसेस आर के 50,660 के आसपास कहीं खुल जाए, तो यहाँ पर भाई बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक हो। अगर यहाँ हो तो इंतजार कर लीजिएगा थोड़ा सा कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट बहुत नजदीक है, वो है 50,560। इसको तोड़ा तो ये सेल में आ चुका है, हालांकि इसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो थोड़ी दूर है, 200-300 पॉइंट का मिल जाएगा, लेकिन वो है स्ट्रॉन्ग, वो है 50,340 से 250 का एरिया। ये वाला एरिया में भाई बाउंस बैक की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसके नीचे शायद ना जाने दें। बुल्स अगर चाहते हैं कि मार्केट अगर गिर रही है, ठीक है, और बुल्स चाहते हैं कि वो अटेम्प्ट मारे वापस मार्केट को लेने का, तो ये है वो जगह। यहाँ पे से वो कहीं भी पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं, और इससे अगली सपोर्ट भी वैसे ही है। ऑब्वियसली अगर यहाँ नहीं लगा पैसा तो अगली जगह 50,000 की है, 50,000 के लेवल को टूटने से बचाएंगे, ये पूरी कोशिश होगी, और ये है अगला सपोर्ट। लेकिन अगर 50,000 टूटा तो फिर तो आप समझ लीजिए कि भाई फिर खेल बहुत खतरनाक अलग वाला हो गया है। हालांकि ऐसा होता लग नहीं रहा है, बट भाई डेटा बहुत नेगेटिव है और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, द बिगेस्ट प्ले फील्ड है। तो अगर ऐसा हुआ तो अगली सपोर्ट 49,627, 49,360 और उसके बाद 49,000 और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एरिया 48,640 से 560 का है। यहाँ पर बैठे हैं बायर, इतना बड़ा गेम होना नहीं चाहिए। अब भाई कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सो क्विकली उसे भी सुन लीजिए। सेंसेक्स अगर कल भाई ट्रेड करता है, स्पॉट की बात है, ठीक है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, 80,140 के ऊपर तो ये बाय में है। इसको स्टॉप लॉस बनाकर 10-20 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस बनाकर आप देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ में 80,225 अगली रेजिस्टेंस, और उसके बाद 80,350 और उसके बाद है एक जोन जहां पे कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। यहाँ बैठे हैं सेलर, वो यहीं से शुरू हो रहा है 80,340 से लगा लीजिए 440 तक, ठीक है, 440 वोल्ट का लगे झटका, वहां तक का ये एरिया है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और बियर्स जो अभी तक कंट्रोल में है वो कमजोर होकर नजर आएंगे। और इसके ऊपर 80,000 फिर 590, फिर उसके बाद 690 और उसके बाद फिर 80,830 से लेकर 80,900 2030 का एरिया, ये है वो जोन जहां पर फिर से दूसरी स्टिफ रेजिस्टेंस आती है। और अगर यहाँ को पार करा तो एक बहुत बड़ी बात होगी, तब स्टॉप लॉस ट्रेड करके जितना भी राइड कर सकें, बढ़िया वाला गेम देख लीजिएगा। इसके नीचे की अगर बात करें आने की, तो भाई अभी कहाँ पे 80,083 पे, अगर इसने 80,000 को तोड़ा तो ये कमजोरी की तरफ बढ़ गया, और अगर ये नीचे की तरफ चला तो पहली सपोर्ट 79,850 पे आती है। हालांकि 79,980 पे पहली सपोर्ट है, बट इसको मैं 80,000 ही मान रहा हूँ। सुबह 10-20 पॉइंट 80,000 के इंडेक्स में प्लीज मैनेज, ठीक है, तो इसलिए पहली सपोर्ट मान के चलते हैं 850 और उसके बाद अगली 775 और उसके बाद अगली सपोर्ट 645 और उसके बाद फिर 416। हालांकि अगर इसको बचना है तो ये 640 को नहीं तोड़ेगा, और 640 को अगर तोड़ा तो फौरन रिवर्सल आना चाहिए, नहीं तो भाई काम हो गया गड़बड़। और मेरी समझ से 640 भी नहीं आना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो, क्योंकि अगर कुछ पैटर्न वैटर्न बनते हैं तो उनके हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसका मैक्सिमम लोकल का बनता है तो वो 79,700 तक का बनना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। और अगर ये बनकर यहाँ से चला जाए ऊपर तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर भाई नीचे कमजोरी है, छोटी सपोर्ट है, हल्की सपोर्ट है, ज्यादातर रुक नहीं पाएगी 79,444 और उसके बाद 79,230 और उसके बाद फिर भाई 79,000 और उसके बाद कहानी जो है वो बहुत खतरनाक सी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसके बाद अगर 78,900 जो कि अगली सपोर्ट है वो टूटी तो यार ये काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि जितने भी पैसे लगे थे वो सब कहानी हो गई खतरनाक, ठीक है, काम हो जाएगा गड़बड़। और इसके बाद 78,880 का ये लेवल है, इसको तोड़कर अगर नीचे चले तो फिर भाई कहानी जो है वो और नीचे की आती है, तो वो 78,400 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 77,823 और 77,050। हालांकि इतना लंबा गेम होना नहीं चाहिए, बट भाई सेंसेक्स खेल सकता है 3,000 पॉइंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आई होप भाई ये सब आपको फायदा दे रहा है। कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो, कमेंटिंग ऑन द वीडियो, बाकी मैं सब देने की कोशिश करता हूँ जो आपको फायदा दे रहा है। लेवल फेल नहीं होते हैं, लोग देख चुके होंगे आपको। शेयर्स का यार मैं कभी फिर नहीं दे पा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, कोशिश करूंगा देने की। मिड कैप निफ्टी का अगर आप चाहें तो फटाफट से लेवल दे सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो कल से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कम करेंगे हम, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं मगर देख नहीं पाते, ये चेक करके अरे आधे घंटे का वीडियो है, 20 मिनट्स का, 25 मिनट्स का,
सो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दी टोटल टाइम ऑफ द वीडियो। कल से ये कोशिश करेंगे, लेकिन आज बता दे रहा हूँ क्योंकि कल क्रिटिकल डे है, मंडे। तो भाई देखिए अभी फिलहाल जो है 12,420 के आसपास है मिड कैप निफ्टी। इसकी पहली रेजिस्टेंस 460 पे आती है, अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो उससे अगला रेजिस्टेंस जो है वो 490 पे है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर उसके बाद 540 पे है, और 540 को पार करा तो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस 560 से 580 का एरिया मान लीजिए। इसको पार करने के लिए बहुत मुश्किल होगा इसको, और इसको पार कर गया तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड कीजिएगा। तब ये और बड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तब 610, 648, 704 और 990 ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल 413 का है, लेकिन 400 तक या 386 पे अगला सपोर्ट है 413, 386, और उसके बाद स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग या मजबूत जोन 12,318, इसको नहीं तोड़ना चाहिए इसको, और झटका मारे तो नीचे 12,280 तक जा सकता है। इसके नीचे मतलब यहाँ तक आया, फौरन झटका मार के ऊपर जाए तो वेरी गुड, रिवर्सल के चांसेस मतलब यहाँ सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर इसको तोड़ा तो ये कमजोर हो जाएगा और एक अच्छा फॉल और देगा। उसके बाद वो फॉल जो है इसको सीधा ले जाएगा 12,160 से 130 की रेंज में, और ये वो जगह है जहाँ पे बैठे हैं बायर्स, यहाँ पे बचाने की कोशिश बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसके भी एक्टिवेट होते होते ही 12,090 तक मिड कैप निफ्टी जा सकता है, और अगर कहीं 90 को तोड़कर नीचे काम करने लग गया, थोड़ी देर होल्ड कर लिया, तो भाई ये एक और बड़ा फॉल 11,750 के लिए ओपन हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, बट डेटा नेगेटिव है, ये हो सकता है। और करेक्शन यहाँ पे बहुत बड़ी है, अभी तक ये मजबूत था लेकिन अभी ये थोड़ा फ्लैटिश होता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बाइंग हो रही है, और यहीं पे सेक्टोरल सेल ऑफ भी हो रहा है। तो बहुत सारे अच्छे शेयर जो हैं इन्होंने खरीद रखे थे, जिनमें बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बन चुके हैं, उनमें सेल ऑफ भी यहीं आ रहा है। सो भाई किस तरफ को बैठेगा ऊँट ये बताएगा ये 1 से 2 दिन में, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और फिर मंडे को जो है मिड कैप की एक्सपायरी। वीकली डेटा जरूर सुन लीजिएगा, बहुत ट्रिकी होने वाला है। कल के हिसाब से जो गेम बनेगा वो अगले हफ्ते के लिए मंडे को बहुत बड़ा सेट होगा, ठीक है, उसको जरूर सुन लीजिएगा। बाकी विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।